साथियों, इस वक्त हम धार जिले के ग्राम कालीबावड़ी में नर्मदा पथ पर मौजूद है और हमारे साथ पिछले 4 महीने से नर्मदा परिक्रमा कर रहे नर्मदा पुत्र के नाम से प्रसिद्ध निमाड़ क्षेत्र में और मालवा क्षेत्र में प्रसिद्ध राजीव जी पटेल जो नर्मदा पुत्र के नाम से प्रसिद्ध है, वे पिछले 4 महीने से मां नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं। उनसे आइए आपकी बात करवाते हैं। भाई साहब, आपने नर्मदा परिक्रमा पर क्या प्रेरणा मिली आपको कि आप नर्मदा परिक्रमा पर चल पड़े? माँ श्री नर्मदे। नर्मदे। जैसा कि हमने बताया था कि माँ रेवा का और हमारा संबंध, मतलब मैं चूंकि हम सब निमाड़वासी हैं तो हमारा संबंध बहुत अटूट है माँ से। हम अमावस, पूनम, तीज, त्योहार हमेशा माँ के प्रति हमारा समर्पण और माँ के प्रति हमारी भावना रहती है। जब हम माँ के किनारे जाते थे, जब हम छोटे थे, तो देखते थे कि खूब सारी गंदगी हो रही है, लोग कचरा, प्लास्टिक और ये सब पॉलीथीन जब माँ में प्रवाहित कर देते थे तो मन दुखता था। तो धीरे 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 जब हम यौवन अवस्था में आए तो फिर हमने एक पूरी टीम बनाई। टीम के माध्यम से नर्मदा पुत्र अभियान हमने शुरू किया। अभियान के माध्यम से हमने काम करना शुरू किया। तो घाटों की सफाई है, वृक्षारोपण है, ये सारे काम हमने उस समय करना शुरू किए थे। उसके पश्चात पारिवारिक हमारी शुरू से हम देखते आ रहे हैं कि जैसे हमारे नाना जी ने, पिताजी ने, सभी ने परिक्रमा की थी माँ नर्मदा की। तो मन में लालसा तो शुरू से थी कि एक ना एक दिन हम भी परिक्रमा करेंगे। और चूंकि जब परिक्रमा वासियों को देखते थे और नए नए रास्ते हमने जब देखे, जब हमने परिक्रमा के बारे में समझा, तो ऐसा पता चला कि लोगों ने आजकल परिक्रमा का पुराना जो प्राचीन पथ थे वो छोड़कर, देव पथ को छोड़कर वो बाहर से जाना शुरू कर दिया है, अन्य चीजें होना शुरू हुई है। तो हमने एक विचार किया कि अब जब हम परिक्रमा करेंगे तो वापस से प्राचीन पथ पर कैसे परिक्रमा की जाए, तीर्थ दर्शन कैसे किए जाएं, संगम दर्शन कैसे हो और संत दर्शन और संत मिलन कैसे हो, इस पर हमें काम करके लोगों को डिजिटल मीडिया के माध्यम से लोगों को हम बताएंगे कि ये सारी चीजें वापस से हो सकती हैं और इसको हमें करना चाहिए। क्योंकि आज जितने भी आश्रम है वहां पर परिक्रमावासी न जाते हुए बाहर बाहर रोड और हाईवे से निकल रहे हैं, तो वो शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। तो परिक्रमा कोई शॉर्टकट नहीं है। परिक्रमा एक भाव से परिक्रमा है, आनंद की परिक्रमा है, अनुभूति की परिक्रमा है, संतोष की परिक्रमा है। और परिक्रमा में जो भाव होना चाहिए उन सारी चीजों को हमने महसूस तो किया ही है और प्रयास किया है कि लोगों तक हम वो सारी जानकारी दे सकें। भाई साहब, आपने बताया कि जैसे आपने नर्मदा परिक्रमा करी और जो नर्मदा का जो मार्ग था, जंगल भरा, कांटों भरा, वो कैसे आपने पार किया और माता की क्या कृपा रही आप पर? माँ की कृपा तो उसी दिन, माँ की कृपा तो शुरू से ही है। लेकिन जब परिक्रमा पथ पर हम निकले थे, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता हुआ कि यार कैसे होगा, हम कैसे सुबह उठेंगे, कैसे ठंडे पानी से नहाएंगे, कैसे सादा भोजन करेंगे, कैसे इतना चलेंगे, पैदल चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे, ये सारी चीजें। तो मैं एक बात सभी से कहना चाहता हूँ कि यह सब हमारी भ्रांतियां हैं। हम कुछ नहीं करते, माँ सब कुछ हमें करा देती है। और वास्तव में माँ का ये चमत्कार ही है कि हमने कभी इतना ऐसा मतलब ऐसा विचार भी नहीं किया था कि हम इतने दिनों तक ऐसे चल पाएंगे। लेकिन माँ की ये अद्भुत शक्ति है कि माँ निरंतर हमें चलने के लिए हौसला देती है। माँ का आशीर्वाद बना हुआ है कि 107 दिन अभी तक हो चुके हैं और अब परिक्रमा पूर्ण होने आई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वास्तव में माँ के होने की अनुभूति तो हमें हमेशा होती है, हर पल होती है। लेकिन माँ के चमत्कार के बिना ये संभव नहीं है। आज की जो युवा पीढ़ी है वो गलत रास्ते पर जा रही है, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश बस यही है कि आपके मन में आस्था हो, आपके मन में अगर भावना हो, तो बिल्कुल आप निकल पड़ो, झोला उठाओ और चल दो। माँ आपकी पूरी सारी मनोकामना भी पूर्ण कर देगी। लेकिन मनोकामना हमेशा वो होना चाहिए कि किसी नश्वर चीज की हम कामना ना करें। हम कुछ ऐसा मांगे, माँ से मांगना ही है तो ऐसा मांगे जो माँ को देने में खुशी हो। हम पूरा, जब भी हम माँ के बारे में बात करते हैं तो हमेशा एक ही बात आती है कि माँ मोक्षदायिनी है। और माँ के दोनों तट पर यक्ष, राजा, गंधर्व, किन्नर, जितने भी पशु और पक्षी और देव और महादेव स्वयं आकर यहाँ पर तपस्या करके गए हैं। तो माँ का पावन तट कितना पावन है इसका आपको अंदाजा आएगा। जितने भी तीर्थ क्षेत्र हैं, 323 तीर्थ हैं, इन 323 तीर्थों में सभी लोगों के हाथ से, चाहे देव हो, ऋषि हो, महादेव हो, सभी के हाथ से शिवलिंग वहां पर स्थापित हुए हैं। महादेव स्वयंभू के रूप में वहां पर स्थापित हुए हैं माँ के किनारे। और सभी ने करीब करीब तपस्या की है। ऐसा कहा जाता है कि कमंडल से कमंडल लगाकर ऋषि मुनि आज भी अदृश्य रूप से माँ के किनारे तपस्या कर रहे हैं।
तो ये थे माँ नर्मदा के अनन्य भक्त नर्मदा पुत्र राजीव पटेल जी, जो इस वक्त माँ नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं।